हाय, हम लोग आज 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। इस पूरे चैप्टर में 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। वी हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स इन 3D। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन है। फर्स्ट टॉपिक में आपका क्या है? डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। सेकेंड टॉपिक जो इसका दूसरा चैप्टर है, 3D का जो दूसरा चैप्टर है, उसमें आपका टॉपिक है 3D प्लेन, जिसको आप सिंपली प्लेन बोल सकते हैं। और थर्ड टॉपिक आपका जो है वो स्ट्रेट लाइन। आप इसको प्लेन बोलिए सिंपली, और ये आपका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कुल मिलाकर के यू हैव 3 डिफरेंट चैप्टर्स। एक डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन एंड तीसरा प्लेन। ये अलग अलग टॉपिक है, तो हम एक एक करके 1 बाय 1 तीनों चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर दैट हम उसको डिस्कस करेंगे प्लेन को। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। थोड़ा सा वेक्टर में भी इंट्रोडक्शन था इसका कि डायरेक्शन रेशियो क्या है एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है, सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन पर डिस्कस करेंगे। ओके, डायरेक्शन कोसाइन क्या है? ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या है? तो हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि यदि कोई वेक्टर है, देखेंगे, इफ एनी वेक्टर which makes angle alpha, beta and gamma with x-axis, y-axis and z-axis respectively. Let us consider this one as vector. चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है? आपका एक वेक्टर है। ये वेक्टर क्या है? P। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? दिस वन इज कंसिडर्ड एज अल्फा। इसको हमने क्या मान लिया? अल्फा। ये वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? चलो हमने इसको मान लिया क्या भाई? बीटा। एंड यही वेक्टर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? चलिए हम इसको मान लेते हैं क्या? गामा। ठीक है, मतलब अल्फा एंगल बना, बीटा एंगल बना और गामा एंगल बना किसके साथ? x, y एंड z एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली। तो इसी के कोसाइन को, मतलब कॉस अल्फा, इसी के कॉस बीटा और इसी के कॉस गामा को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, हमने एंगल क्या बनाया? आपका एंगल्स बन गया आपका अल्फा, बीटा और गामा रिस्पेक्टिवली। देन ये जो कोसाइन होगा, मतलब कॉस अल्फा, ये जो होगा आपका कॉस बीटा और ये जो होगा आपका कॉस गामा, तो यही आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ठीक है, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। चलिए हम लिखते हैं, इफ ए वेक्टर makes an angle alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively, क्रमशः respectively, then their cosines, cosine मतलब cos को शॉर्टकट है। cos क्या है? वो शॉर्टकट है कोसाइन का। जैसे बोलते हैं ना लोग साइन थीटा, ठीक है, तो साइन का पता है फुल फॉर्म क्या होता है? साइन, SINE। उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कॉस, तो कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन, COSINE। हम लोग बोलते हैं टेन का फुल फॉर्म क्या होता है? टेंजेंट। ठीक है, तो इसके कोसाइन को, देन देयर कोसाइंस, मतलब दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, यदि कोई वेक्टर है और वो वेक्टर क्या करता है भाई? अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ,
बीटा एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ और गामा एंगल बनाता है सॉरी वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ, तो उसके कोसाइन को मतलब कॉस अल्फा को, कॉस बीटा को और कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, इस फिगर से भी आप देख सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये एगो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या बनाता है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहां पर जो कॉस अल्फा हुआ, कॉस बीटा हुआ और ये कॉस गामा हुआ, यही आपका क्या कहलाएगा, डीसी, जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्टकट डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ओके एक एग्जांपल लेते हैं, इस पर बेस्ड हमारा है कि यदि कोई वेक्टर है और वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 एंगल बना रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, आप इसको डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में डीसी, फाइंड डीसी, मतलब कोई वेक्टर है सिंपली और ये वेक्टर आपको 45 डिग्री, यहां से देखिए 60 डिग्री और ये आपका यदि 120 डिग्री बना रहा है एंगल, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब जानते ही कॉस अल्फा होता है, मतलब कॉस 45 डिग्री वैल्यू लिख लेंगे। दूसरा होता है कॉस बीटा, इट मीन्स कॉस 60 डिग्री होता है और तीसरा होता है क्या, कॉस गामा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉस 120। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में से आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में से आ सकता है बिल्कुल, कि जो भी एंगल दिया रहे एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, उसके कॉस थीटा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। वेरी सिंपल। तो आप इसका तीनों का वैल्यू लिख लीजिएगा। कॉस 45 हो जाता है 1/√2, कॉस 60 हो जाता है 1/2। अब कॉस 120 का वैल्यू निकालना है, तो क्या कर सकते हैं आप इसको, आप इस 120 को लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 + 30, कॉस 90 + 30 और कॉस 90 + थीटा कितना हो जाता है, कॉस 90 + थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, 90 रहेगा तो फिर चेंज तो होना ही है, एंड 90 + 30 क्वाड्रेंट बदल जाता है तो फिर ये आपका माइनस आ जाता है। साइन 30 हो गया कितना आपका 1/2। इस तरह से ये आपका क्या निकल गया, 1/√2, 1/2 और ये हो गया क्या, -1/2। यही हो गया आपके क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, चलिए हम अब यहां पर बात कर रहे हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। हम देखिए बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में। तो यहां पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है कि हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन की। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन की हम बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब कि जो भी लाइन है, जो भी वेक्टर है, जो भी एक्सिस है, वो एक्सिस या फिर वो लाइन या फिर वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, उसी के कॉस को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसका, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। मतलब क्या, कि मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, उसके कॉस को बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखिए फिगर समझते हैं हम लोग कि हमने क्या किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस खींच लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस खींच लिया। तो सबसे पहले जो हमको पता करना है यहां पर कि एंगल कितना कितना बन रहा है भाई, यहां पर जो पता करना है वो पता करना है कि एंगल कितना कितना बन रहा है। ठीक है ना, एंगल कितना कितना बन रहा है, बताइए कितना कितना एंगल बन रहा है। एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। आपको पता है ना डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, क्या, कि यदि कोई वेक्टर है तो ये वेक्टर एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तो अल्फा बीटा गामा मानते हैं।
और उसके बाद फिर हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही ना करते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और फिर हम कॉस गामा करते हैं। तो यहां पर आपको वेक्टर नहीं दे करके यहां पर आपको दे दिया है वेक्टर के जगह पर एक्स एक्सिस, कि भाई आपको डायरेक्शन कोसाइन किसका निकालना है, ये जो एक्स एक्सिस दिखाई पड़ रहा है ना, इसी एक्स एक्सिस का आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। इसी एक्स एक्सिस का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो आपको यही पता करना है कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया उसको कॉस में ले जाइए। अब उसको क्या करिए आप, उसको कॉस में ले जाइए, तब आपको पता चलेगा कि यहां पर अब डायरेक्शन कोसाइन कितना निकला। ठीक, चलिए देखिए हम आगे इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन अब क्या कैसे निकलना है, क्या हो जाएगा, ये cos 0 cos 90 और फिर ये कितना हो जाएगा cos 90। बिल्कुल cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। तो बिल्कुल ध्यान में देंगे, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है जी, 1 0 0। इसी तरह सोचिए वाई एक्सिस के बारे में। अब यदि हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के बारे में क्या बात होगा कि वाई एक्सिस एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले एंगल पता करिए, वाई एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। वाई एक्सिस वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। वाई एक्सिस जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल, सब में कॉस लगा दीजिए। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, cos 90 cos 0 और ये फिर कितना हो जाएगा cos 90 का वैल्यू 0, cos 0 1 0। तो ये कितना हो गया भाई, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0। और उसी तरह जेड एक्सिस के बारे में कितना हो जाएगा आपका, जेड एक्सिस कितना कितना एंगल बनाएगा जी, 90 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड के साथ 0। अब सबका आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन डीसी। तो कितना हो जाएगा cos 90 और ये फिर कितना cos 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 0 और ये फिर 1। तो ये जो चीजें हैं ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना कितना होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना कितना होता है। तो यू कैन फाइनली कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहां पर आप, यहां पर 3 चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं। क्या, नंबर 1, डीसी ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया आपका 1 0 0। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, खास करके जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट होंगे वहां पर ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा क्वेश्चंस आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल, डीसी ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा 0 1 0। और थर्ड नंबर डीसी ऑफ जेड एक्सिस कितना हो जाएगा 0 0 1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इफ पॉइंट्स आर गिवन। ओके, इफ एंगल्स आर नॉट गिवन, मतलब सिंपली यहां पर क्या हो गया, एंगल्स यदि नहीं दिया रहे, एंगल्स आर नॉट गिवन। ठीक है, यदि एंगल नहीं दिया है तो क्या होगा, इफ एंगल्स आर नॉट गिवन। क्योंकि यदि आपके पास एंगल दिया था तो फिर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। लेकिन क्या बोला, यदि एंगल नहीं दिया हुआ, पॉइंट्स आर गिवन, देख लीजिए यहां पर पॉइंट्स आर गिवन, तो इन दिस कंडीशन हम क्या करेंगे, देख लीजिए। हम एक फिगर के थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक वेक्टर यहां से हमने ले लिया और इस वेक्टर के लिए यहां पर एक पॉइंट दे दिया है P ABC। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, यहां पर एक पॉइंट दे दिया P ABC। एंड नाउ आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन को साइन निकालना है एक्स वाई जेड। हम एक चीज छोटा सा नोट कर लें आप लोग, डायरेक्शन को साइन जो आप बोलते हैं cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, इट इज डिनोटेड बाय LM एंड
LMN से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। L M और N से हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं। L मतलब कॉस अल्फा हो गया आपका, L मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा, M मतलब कॉस बीटा हो गया, और N मतलब क्या हो गया, कॉस गामा हो गया। L M और N से हम डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं। चलिए यहां पर हम वापस आते हैं कि यदि आपके पास पॉइंट्स दिया रहे तो फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो सिंपली ध्यान में रखेंगे जिसको आप बोलते हैं कॉस अल्फा, जिसको आप L बोलते हैं कॉस अल्फा, क्योंकि इन दिस कंडीशंस वी डोंट हैव एंगल, हमारे पास एंगल तो है नहीं, तो फिर हम कैसे निकालेंगे ये डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान में हमें रखना है कि जब एंगल नहीं दिया रहे और हमको निकालना है कॉस अल्फा का वैल्यू, तो इस कंडीशन में हो जाता है a/√A² प्लस B² प्लस C²। तो डायरेक्शन कोसाइन L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा a/√A² प्लस B² प्लस C²। आपके मन में एक सवाल होगा कि जब एंगल था नहीं तो फिर हमने ये फॉर्मूला कैसे यूज किया। तो यार कॉस अल्फा और ये दोनों एक के आदमी है, देखने में अलग अलग जरूर लग रहा है ना कि L बराबर कॉस अल्फा भी एगो फार्मूला पढ़े तभी, और ये नया फार्मूला पढ़ लिए कि दोनों अलग अलग आदमी है, लेकिन नहीं, दोनों एक के आदमी है। कैसे, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H। एक बार मन में इमेजिन कर लीजिए कि यहां पर इस पॉइंट का नाम है क्या, इस पॉइंट का नाम थोड़ी देर के समझ लीजिए ABC है, ABC। ओके, तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि यह दूरी कितना होगा, तब यहां से यहां तक दूरी कितना होगा, A होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके x कोऑर्डिनेट को हम A बोलेंगे। और ये दूरी कितना होगा, ये यहां से ओरिजिन से इसका दूरी, तो ये हो जाएगा क्या, mod√A² प्लस B² प्लस C², जो मॉडुलस होगा मैग्नीट्यूड √A² प्लस B²। अब बताइए यहां पर क्या हुआ, ये एंगल क्या था आपका अल्फा, एंड कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, B/H। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या पढ़ते हैं आप, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाय कर्ड, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है आपका A, और हाइपोटेनस कितना है, √A² प्लस B² प्लस C²। मतलब क्या कि कॉस अल्फा ही ये है, मतलब कॉस अल्फा ही ये चीज है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यदि पॉइंट्स दिया रहे तो उस कंडीशन में हम इस चीज का यूज करेंगे। जब आपको पॉइंट्स दिया रहे तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू A अपॉन इतना। M बराबर क्या यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा B/√A² प्लस B² प्लस C², और N इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस गामा, और ये हो जाएगा C/√A² प्लस B² प्लस C²। इस तरीके से जब पॉइंट दिया रहे तो उस कंडीशन में हम डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से निकालेंगे। ओके, यहां पर हम दो छोटी छोटी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा एकदम छोटा सा है बट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1, यदि आप L² प्लस M² प्लस N² करते हैं तो तीनों का सम कितना होता है, 1 होता है। या फिर यू कैन से दिस वन एज इन अनदर वर्ड्स दैट cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल टू कितना हो जाता है, ये आपका वैल्यू 1। ध्यान में रखेंगे cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। क्यों 1 हो जाएगा, आप यहीं से देख लीजिए कि L² करेंगे जब आप, यहां से देखिए हमने क्या किया है, इस तीनों का स्क्वायर करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये M है, स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, A² रूट खत्म, यहां पर B², ये इसका रूट कैंसिल, C² और ये आपका इसका रूट खत्म।
अब तीनों को ऐड करना है ना, ये एल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर और ये एन स्क्वायर निकल गया। अब तीनों को आप ऐड करिए, तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो एलसीएम तो तीनों का एक ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में भी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तीनों कट के वन बन जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर आप इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जब कॉस की बात करेंगे तो 1 होगा, लेकिन जब साइन की बात करेंगे तो फिर इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे हो रहा है। अब चलिए यहां से वापस आते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, वी नो दिस वन। अब देखिए आप cos स्क्वायर के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इस cos स्क्वायर बीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये जो cos स्क्वायर गामा है तो उसके जगह पर क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है उधर, 1। अब जरा देखिए तो इसको जरा ब्रेक करिए, ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो गया फाइनली 3, और माइनस यहां देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, यहां देखिए साइन स्क्वायर बीटा, और यहां पर देखिए साइन स्क्वायर गामा, और इधर कितना 1। अब ये तीनों टर्म माइनस में है, इसके आगे माइनस, उठा करके इसको उस तरफ से उस तरफ ले जाइए, ये तो पूरा टर्म प्लस बन गया, और उस 1 को उठा के इधर से इधर लाइए तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस वाला टर्म इधर से उधर गया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, एंड फाइनली वी हैव 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. So we have very important result here, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2. Very important. And in case of cos square alpha, cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Very important. Okay.